जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने जहां परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने चैनल में यदु मैथ शिवम सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स पहले से जुड़ जाइए और सभी लोगों के पास मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे से भाई, सभी लोग, मैं आपसे ये आशा करता हूं कि सभी लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, है ना। और जितने लाइव देख रहे हैं वो थोड़ा लाइक करें सभी लोग। तो हम जैसा कि आज अंतिम तांडव है, अंतिम तांडव का मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, है ना। अंतिम क्वेश्चन है और आपने समझा कि 9 क्लास आपने को मैंने टाइम एंड वर्क में दी थी और 9 क्लास के बाद 3 क्लास पाइप एंड सिस्टम की हो गई, है ना, पाइप और टंकी की हो गई। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और ना आनी चाहिए। ठीक है, आप देखो, आप ये सोचते हैं कि लाइव नहीं पढ़ पाते हैं, कोई दिक्कत ना लें। मैं ऐसे समझा के चलता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत आनी चाहिए और दिक्कत नहीं आएगी। मैं आशा करता हूँ, मैं 2-2 बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। मुझे पता है कि ये बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, मेरे बड़े भाइयों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं दोबारा रिपीट करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए ना टाइम खराब करते हुए, 9 बज चुके हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। हम अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत भी करते हैं। तो जैसा कि पाइप एंड सिस्टम की तीसरी क्लास है, अंतिम तांडव है, और अंतिम तांडव में आज हम क्या करेंगे, 10-12 क्वेश्चन जो भी होंगे अच्छे क्वेश्चन वो करने वाले हैं। 10-12-15 जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं और बढ़िया ध्यान से समझते जाइएगा। टेलीग्राम आप जानते हैं, टेलीग्राम कौन सा है अपना, यही जो चैनल का नाम है यदु मैथ शिवम सर। आपको वहाँ एसएससी के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, टेट की भी कुछ सीटें मिल जाएंगी, तो मैं सबका मल्टीपल डालता रहता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो पहले वहाँ पे जाके ज्वाइन करिएगा। और सभी लोग, मैं इतना आशा करता हूँ, आप जितनी भी सोशल मीडिया वर्क यूज करते हैं तो सभी लोग शिवम सर का थोड़ा तो सपोर्ट करिएगा, है ना। थोड़ा तो सपोर्ट बनता है, ऐसी बात नहीं है सपोर्ट नहीं बनता, थोड़ा तो सपोर्ट बनता है मेरे भाई, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, 25 क्वेश्चन के बाद हम स्टार्ट करते हैं 26 नंबर। और 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखेंगे हम और बड़े ध्यान से समझते चलेंगे हम और आराम से करेंगे, है ना। चलो 26 में क्या कह रहा है और बड़े ध्यान से समझिएगा। 26 में कह रहा है तीन पाइप एक टैंक को कितने समय में भरते हैं। 3 पाइप एक टैंक को कितने समय में भरते हैं। 3 पाइप एक टैंक को कितने समय में भरते हैं जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। जब सबसे बड़ा पाइप इसको अकेला 61 मिनट में भर सकता है, जब सबसे बड़ा जो पाइप है उसमें वो 61 मिनट में भर सकता है। थोड़ा चश्मा, हाँ थोड़ा वो चश्मा दे दो हमारा, हाँ 61 मिनट में भर सकता है। थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, चश्मा लगा लें, ले लें। ठीक है, कितने मिनट में भर सकता है, 61 मिनट में भर सकता है। इसके बाद बोला है कि जब पानी के बहाव की मात्रा इसके व्यास के समांतर है, तो जो पानी की मात्रा है इसके व्यास के समांतर है। ठीक है, लगाना जरूरी है भाई, रिफ्लेक्शन बहुत पड़ता है तो आंखें खराब ना हो जाए उससे। आप भी जब ऑनलाइन क्लास लिया करो तो एक ब्लू उसका एक ऐनक मंगा लो, चश्मा मंगा लो। ठीक है, हाँ गूगल, उससे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता आंखों में। ठीक है, चलिए तो मैं कहता हूँ पहले ये टाइप समझिएगा। आपको या तो व्यास दिया जाएगा या त्रिज्या दिया जा करेगी या परिधि दी जाए करेगी। 3 पॉइंट दिए जाए करेंगे, क्या क्या, रेडियस, डायमीटर। मैं कहता हूँ क्या क्या दिया जाएगा, देखो रेडियस, डायमीटर या शायद सरकमफ्रेंस। आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसको हम क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन लगा रहने दो, क्वेश्चन देखते रहना। डायमीटर को क्या कहते हैं हम, डायमीटर को क्या कहते हैं, व्यास, है ना, व्यास कहते हैं, हिंदी में व्यास कहते हैं। और सरकमफ्रेंस को कहते हैं परिधि। आपको क्वेश्चन में अगर जब कभी भी दी जाएंगी तो ये 3 चीज़ दी जाने वाली हैं। कौन सी चीज़ 3 जी ये देने वाली हैं, त्रिज्या दी जाएगी या व्यास या परिधि दी जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं ध्यान रखना है, जो रेशियो
आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो रेशियो त्रिज्या, जो रेशियो क्षेत्रफल का होगा, जो रेशियो क्षेत्रफल का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। जो रेशियो क्षेत्रफल का होगा वही अनुपात या वही रेशियो स्पीड का होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अच्छा अब आप कहो सर क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर आपको 2 या 3 दिया है, डायमीटर या कुछ भी दिया हो, तो हम तुरंत अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे स्क्वायर करेंगे। कभी भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, है ना। क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो कोई भी डायमीटर का अनुपात दिया हो, या डायमीटर का दिया हो, या त्रिज्या का दिया हो, या सरकमफ्रेंस का दिया हो, या परिधि, हिंदी में कहते हैं परिधि, त्रिज्या और व्यास, इनका अगर अनुपात दिया गया हो, इनसे आपको पहले जाना पड़ेगा किस पे, क्षेत्रफल पे। और जब क्षेत्रफल पे आप जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप क्षेत्रफल पे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर 2 आपकी डायमीटर है, व्यास है, तो 4 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। उसका 3 अगर डायमीटर है तो 9 क्षेत्रफल। आपको ये ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये पॉइंट पर पहले फोकस करिएगा। अब मैं कराता हूँ सवाल को, इस सवाल को आपको करिएगा। इस सवाल को मैं कराता हूँ, तो मैं पहले इस पॉइंट को नोट कर लिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो इसको। अब सवाल समझो। अब सवाल खत्म है जी, अब सवाल में कुछ नहीं बचेगा। देखो अभी अब तो मेरे बच्चे सीख गए। फिर एक बार फिर रिपीट करता हूँ मेरे सभी भाई, सुनिए, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। कभी भी पाइप एंड सिस्टम में अगर आपको व्यास, त्रिज्या या परिधि दी जाएगी, ये तीन देने वाले हैं। अगर ये आएंगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत ये सोचना है कि सर ने ये बताया था, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए जो त्रिज्या का अनुपात होगा उसका वर्ग कर दिया करेंगे हम, तो क्षेत्रफल निकलेगा। बात सही है कि नहीं, है ना। आप बात समझ रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि फिर इसके बाद जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वही जो पाइपलाइन होगी उसकी जो स्पीड निकल रही होगी वो उसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, वो उस अनुपात के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, एक बार फिर पढ़ते हैं। 3 पाइप एक टैंकों को कितने समय में भरते हैं, जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। जब सबसे बड़ा पाइप इसको अकेला 61 मिनटों में भर सकता है, जबकि सबसे बड़ा पाइप इसको 61 मिनटों में भर सकता है। ठीक है सर, तो जब पानी के बहाव की मात्रा इसके व्यास के समांतर है। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल देखिएगा। आप जानते हैं कि क्वेश्चन में जो डायमीटर दिया है, जो व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 अनुपात, और क्वेश्चन में दिया है 1/3, तो 4/3 लिख लूँ कि नहीं, बताओ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि इसमें भी दिक्कत आ जाए। और दिया है 2 सेंटीमीटर। मैंने आपको अनुपात सही करना सिखाया है, कभी भी अनुपात बट्टे में नहीं आता मेरे भाई, कभी भी अनुपात बट्टे में नहीं आता है। तो आप क्या करते हैं, सर ये जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, और ये 6 हो जाएगा। अब ये डायमीटर क्लियर अनुपात हो गया। अब आपको मैंने क्या सिखाया है, अब मैंने आपको ये सिखाया है कि जो क्षेत्रफल निकालोगे आप, इसका एरिया निकालोगे, एरिया, तो एरिया हो जाएगा इसका 9, इसका 16 और इसका 36। फिर मैंने आपको एक बात और सिखाई। आपको क्या सिखाया मैंने, कि जो एरिया का अनुपात होगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वही आपका स्पीड का अनुपात होगा। तो आप एरिया कह लो इसको या स्पीड कह लो, है ना, बात एक ही होगी। चाहे एरिया कह लो, चाहे आप स्पीड कह लो, बात एक ही होने वाली है। बात सही है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मैं कहता हूँ जो पाइप
चलता है वो 9 की तेज़ी से चलता है, ये 16 की तेज़ी से चलता है, ये 36 की तेज़ी से चलता है। अब क्वेश्चन में दिया है जब से सबसे बड़ा पाइप इसको अकेला 61 मिनट में भरता है। आपको सबसे बड़ा पाइप कौन सा दिख रहा है? 36 वाला। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना? तो मैं कहता हूँ टोटल जो टंकी की एफिशिएंसी, जो टोटल क्षमता होगी तो आप कहोगे सर 61 मिनट में भरता है, गुणा कितने से चलता है? ये 36 मिनट, 36 चाल से चलता है। इसकी स्पीड क्या है? 36। तो 61 मिनट में कितना भर रहा होगा? इतना। ये टोटल है। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि सबसे क्या पूछा है? पानी के बहाव की मात्रा इसके। तो ये पूछा है तीनों पाइप एक टंकी को, शुरू में ही पूछ लिया था, तीनों पाइप एक टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो आप जानते हैं इनकी क्षमता कितनी कितनी है? 16, 9, 25, 25 से 31, 31 और 30 कितने हो जाएंगे? 61। ये टोटल हो जाएगी 61। तो आप जानते हैं 61 का अगर आप भाग दोगे तो आप टंकी को टोटल को 36 मिनट में भर देंगे। क्वेश्चन खत्म है जी। क्वेश्चन में कुछ बचने वाला नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक बार फिर रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नया टाइप है, आप समझिएगा कि आपको 3 पाइप दिए हैं जिसकी 1 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्यास है। कितना व्यास है? 1 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्यास है। तो मैंने आपको सिखाया या तो आपको व्यास दिया जाएगा, या आपको त्रिज्या दी जाएगी, या आपको परिधि दी जाएगी। तो जब आपको उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका वर्ग करना पड़ेगा। तो आपने क्षेत्रफल, और एक और बात बताया था मैंने, जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वही आपका स्पीड का अनुपात होने वाला है। जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वही आपका स्पीड का अनुपात होने वाला है। तो आप कहोगे कि सर 9, 16 और ये 36, तो ये स्पीड भी है, ये क्षेत्रफल ये, पर क्षेत्रफल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो स्पीड पता करनी है। तो ये 9, 16, 36। मैं कहता हूँ कि ये कह रहा है सबसे बड़ा पाइप जो है वो 61 मिनट में भरता है। सबसे बड़ा पाइप कितने मिनट में भरता है? इसकी चाल कितनी है? 36। तो 61 गुणा 36, तो टोटल टंकी का पानी का वो आ जाएगा, है ना। पर लेकिन उसने पूछा है कि तीनों मिलकर काम करें तो कितने समय में भर देंगे? तो 61, है ना, 61 भरेंगे। आप 61 का भाग दोगे तो तुरंत 61 से कट के 36 मिनट आने वाला है। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना? चलिए 27वां क्वेश्चन देखिएगा। 27वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई, सभी लोग प्यारा सा आंसर दीजिएगा, है ना। कल आप लोगों ने इतना 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 ज़्यादा प्यार दिया कि मन भर गया भाई, मन भर गया। इतना ज़्यादा प्यार दिया, सभी लोगों को धन्यवाद। बर्थडे सबने इतना सेलिब्रेट किया मेरे साथ कि मैं कह नहीं सकता हूँ। इतने मैसेज आए तो मैंने स्टेटस पे भी बहुत कम लगा पाए, मात्र 50% पर मैंने 50% अपने स्टेटस पे लगा पाए थे। इतने मैसेज थे मैं गिनती नहीं कर पा रहा था कि कहाँ से मैसेज आ रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, थैंक्स देने से पूरे कल की दिन की पढ़ाई चली गई थी। थैंक्स यानी अरे भाई काम बचाए, है कि नहीं। सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। तो कोचिंग खुलेंगी तब पार्टी मिलेगी, पार्टी की टेंशन ना लें। हाँ, पार्टी की टेंशन ना लें, कोचिंग खुलेगी तो पार्टी देंगे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा 27वां। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, उसी जैसा सवाल है। 27वां कह रहा है तीन पाइपों की त्रिज्या 1:2/3 अनुपात 1:1/6 1/2 के अनुपात में है। सबसे छोटा पाइप अकेला इसको 2 घंटे 38 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक पाइप के बहाव इसके संकर अनुभागीय हैं, क्षेत्र से समांतर हैं। इस टैंक को तीनों मिलकर कितने समय में भर देंगे? कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, त्रिज्या दिया है, कितना दिया है? हाँ त्रिज्या दिया ना, तो कोई बात नहीं। कितना दिया है आप जानते हैं, 5/3, 3 एकम 3 2 5/3। और कितना दिया है आपको? दिया है 7/6, कोई दिक्कत नहीं। और कितना दिया है? 1/2। मैंने आपको अनुपात सिखाया है तो अनुपात में कभी गलती ना करिएगा। अनुपात में अगर गलती कर दी तो लड़ाई हो जाएगी हम तुम्हारी दोनों से, ठीक है। देखिएगा 3, 6, 2 पट्टे में कभी छोड़ते नहीं है, तो 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 3 दूनी 6,
तो 10 आ जाएगा अनुपात, 6 एकन 6, 7 आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। ये अभी आपका यही है। अब इसका आप ए या स्पीड कह लो या क्षेत्रफल कह लो, तो क्षेत्रफल निकालोगे तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। बताओ कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन खत्म है जी, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक पाइप का जो सबसे छोटा पाइप है वो 2 घंटा 38 मिनट। आप जानते हैं सर 2 घंटा 38 मिनट, 2 घंटा 38 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 120 और 38, 120 प्लस 38, 158 मिनट। तो सबसे छोटा पाइप आप यही देख रहे हैं कि 9 वाला है। तो जो टोटल वर्क निकलेगा, जो टोटल वर्क उसका टोटल क्षमता निकलेगी जो टंकी की, तो आप कह सकते हो सर 9 गुणा 158। बात सही है कि नहीं? अब आप जानते हैं कि अब ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर, तो आप जानते हैं 100, 149, 9, 158। बताओ मेरे भाई, अब आप जानते हैं कि 158 का सर मैं भाग दे दूं, ये टोटल क्षमता थी 158, तो मैं कहता हूँ टोटल जब काम करेंगे तो 9 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। सवाल ख़त्म है जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। बताओ मेरे प्यारे भाई, सवाल में क्या था? कुछ नहीं था, है ना? हाँ, बहुत लोग होशियार हो चुके हो, है ना? चलिए 28वां सवाल लगाइए। ये 2 टाइप के करा दिए क्वेश्चन मैंने, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मैं कह नहीं सकता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, तो मेरा क्या है कि 1 घंटे में देने में मेरे प्यारे से बच्चों के लिए कुछ चला नहीं जाएगा मेरा। मैं ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे भी पढ़ते रहें, मैं भी पढ़ता रहूँ, है कि नहीं? सभी पढ़ते रहें, मेरा भी एक गोल है, मैं भी अपना तैयारी करता रहता हूँ। तो आपकी भी तैयारी ना रुके। और देखो डिसलाइक एक बच्चा कह रहा था सर आपकी पे तो 2 कभी कभार डिसलाइक आ जाती हैं। मैंने कि वो बच्चे डिसलाइक करते हैं जो नहीं पसंद करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो किसी भी व्यक्ति को अगर 100% में से 100% प्यार करने लगेंगे तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ मोदी जी को कोई 100% में से 100% प्यार करता है? या कोई मोदी जी को चाहने वाले होंगे, कोई कांग्रेस पार्टी को चाहने वाला होगा, कोई सपा पार्टी को चाहने वाला होगा। तो ये है कि कभी भी कोई व्यक्ति पूरा संपूर्ण दे नहीं सकता है। अगर एक के लिए भला बनेगा तो दूसरे के लिए बुरा बन जाएगा। बात सही है कि नहीं? किन्हीं बच्चों को नहीं अच्छी लगती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना उनको भी अच्छे से रखे सभी व्यक्तियों को। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है? 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, एक अगला टाइप है, सेकंड टाइप इसी लेवल का है, पर आपने अगर टाइम एंड वर्क बड़ा प्यार से समझा है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और टाइम एंड वर्क आपने अच्छा नहीं पढ़ा है तो दिक्कत बहुत आने वाली। देखिएगा 3 पाइप ए बी और सी, एक टाइम एंड वर्क का ये जैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस टंकी आ गई है यहाँ पे। 3 पाइप ए बी और सी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोई नल हैं टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे 7 काम करने के बाद 2 घंटे 7 काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे 7 काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ए तथा बी इसको भरने में 7 घंटे लेते हैं, फिर इसको भरने में शेष जो बचा होता है उसको 7 घंटे लेते हैं ए और बी। तो सी द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा? मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। ए 3 पाइप हैं ए बी सी, ये तीनों मिलकर अगर 6 घंटे काम कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिलकर 6 घंटे काम कर लेना तो टोटल काम खत्म हो जाता है। लेकिन इसी जैसा काम जब दो ब्रांड दिए हैं क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे तक काम करते हैं, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो शेष काम ए और बी कितने घंटे में करते हैं? शेष काम ए और बी कितने घंटे में करते हैं? तो आप जानते हैं 7 घंटे में करते हैं।
बात सही है कि नहीं? क्वेश्चन खत्म है जी। ए प्लस बी प्लस सी 6 बार है, ये 2 है, इधर आएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी गुणा 4, ये उधर ही रहेंगे ए प्लस बी इंटू 7। आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बट्टे ए प्लस बी बराबर 7/4। आप जानते हैं इन सब की तीनों की कितनी है, 7 है, इन 2 की 4 है, तो सी की बराबर कितनी होगी आप जानते हैं कि नहीं? बताओ, यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं? सी की बराबर, सी बराबर 3 होगा और ए प्लस बी बराबर तो 4 है, तभी तो तीनों की 7 हुई थी। अब क्वेश्चन टोटल वर्क निकाला जाए तो आप जानते हैं कि 7 किसकी है, 7 अगर इसमें रख दें तो जो टोटल टंकी का पानी होगा वो 7 गुणा 6, टोटल काम होगा वो 42 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सी की क्षमता कितनी है, मैं कहता हूँ जो टोटल वर्क है वो 42 है, पानी की टंकी का 42। अब आप जानते हैं 3 लीटर प्रति मिनट बहता, तो 3 से घंटा दिया था ना, 14 घंटे, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। सवाल खत्म है जी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अगर ये आप पहली क्लास लेने आए हो तो कृपया ना लीजिएगा, ठीक है? आप पहले दूसरी क्लास देखिए, उसको करिएगा, तब आइएगा इस क्लास को लेने के लिए, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ, फिर एक बार समझाता हूँ। 3 नल हैं, अगर 6 घंटे तक चल जाए ना तो पूरा काम खत्म कर देते हैं। लेकिन दूसरा टाइप में उसी में कहा कि 2 घंटे तक काम किया तीनों ने, लेकिन सी ने 2 घंटे बाद बंद कर दिया, तो ए बी ने जो शेष काम बचा था वो 7 घंटे तक खत्म कर दिया था। ए प्लस बी 6 हैं, ये 2 हैं, इधर आएंगे तो 4 बचेगा। ए प्लस बी ये बचा 7 और 4, यहाँ से मैंने सी की क्षमता निकाली 3, टोटल वर्क निकला उसका 42। 42 में आपने 3 का भाग दिया, आया आपका 14। बताओ, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत रही नहीं होगी। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत आने वाली नहीं। चलो हम क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर, और 29 क्वेश्चन नंबर है, बिल्कुल ऐसा ही है। कृपया आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ठीक है? अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे, तब उसके बाद 30 सेकंड देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन लगाइए 29 नंबर। ट्वेंटी 29 नंबर है, आपके ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है और आपकी 30 सेकंड स्टार्ट होती हैं अब। करिए। तेरे बिन जी न सकेंगे। और ये 30 सेकंड ख़त्म होने वाली हैं और आंसर भी आ रहे हैं क्या? वेरी 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 गुड, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। चलो ख़त्म हो गई 30 सेकंड। अब देखते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे ने तीनों ने मिलकर 7 काम किया। 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया, यही बोला है। ए और बी टैंक को भरने में 8 घंटे और लेते हैं। ए और बी शेष टैंक को 8 घंटे और लेते हैं। तो सी द्वारा अकेले टैंक भरने में लिया गया समय, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको इस सवाल में। ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे काम किया। अगर तीनों ने 2 घंटे तक काम किया, तीनों ने 2 घंटे तक काम किया, लेकिन और सी ने बंद कर दिया, अब ए प्लस बी जो शेष काम कर रहे हैं वो 8 घंटे तक कर रहे हैं, ठीक है? चलिएगा देखिएगा, 6 और 2 तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू 4 बराबर ए प्लस बी इंटू 8। ये इधर आएंगे, 4 दूनी 8। बात सही है कि नहीं? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, या इसको मैं बात बताऊं तुमको,
इसको काटो मत, काटने में दिक्कत हो जाएगी, पॉइंटों में चला जाएगा, है ना। तो इसको काटो ना आप, आएगा उससे भी, पर इसको काटो ही मत, सही सही रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस बी, ये 8 है तो ये 4 है। तो आप तुरंत कह सकते हो सर इन दोनों का जब 4 है तो सी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी, सी बराबर 4 होगी वैल्यू, और ए प्लस बी बराबर कितनी है, 4 है। तभी तो दोनों के मिला के, तीनों के मिला के 8 है। मैं टोटल वर्क निकालूं तो इसमें रख दूं ए प्लस बी सी की कितनी है, 8 इंटू 6 48। अब सी से काम कराना है 48, सी की क्षमता कितनी है, 4, 12 घंटे। सवाल खत्म है जी। बताओ सवाल में कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, 12 घंटे आंसर आ भी चुका था। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर आपका ख़त्म हो चुका है। अब लगाइए 30 क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है। मैं नाजूं का मैं। अब आपके स्टार्ट होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन मैं कराता हूँ हर बार। विविध टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो मिक्सर, जो लेंथी टाइप के लगते हैं पर छोटे भी होते हैं, लेंथी भी हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं विविध। विविध का मतलब मिश्रण, सब चीज़ों का निचोड़ रखा हुआ उसमें। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे भाई। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टंकी किसी टैंक को 6 घंटे में भर देती है। जब आधा टैंक भर जाता है तब ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। ऐसे ही 3 पाइप, जब पहले नल को खोला जाता है तो वो कह रहा है 6 घंटे में भर देगा, लेकिन जब आधा भर गया तो 3 नल और जल्दी भरने के लिए 3 नल और खोल दिए गए। कोई दिक्कत नहीं, 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सवाल तो आ गया होगा जी, सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब 3 नल उसी जैसे खुलेंगे तो आपको पता है कि जब वो 6 घंटे में भर रहे हैं तो वो भी 6 घंटे में फुल भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है। आपका जो पहला पाइप था, ये 3 नल और खोले जाएंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं कहता हूँ ये 6 घंटे में भरता है ना, तो 6 घंटे में भरता है, तो ये भी जो दूसरा पाइप होगा वो बेशक भर रहा बाद में, चालू बाद में कर रहा है, पर 6 घंटे में भरता तो पूरा 6 घंटे में होगा वो भी, अगर उसी जैसा पाइप है तो। ये भी 6 घंटे में, ये भी 6 घंटे में। मैं कहता हूँ एलसीएम सीखा था मैंने, 6 ले लिया मैंने। 6 एकन 6 कितनी क्षमता रहेगी, 1। 6 एकन 6 कितनी क्षमता रहेगी, 1। 6 एकन 6 कितनी क्षमता रहेगी, 1। सबके पास कार्य यूनिट कितनी है, 1 और 1 और 1, तो चारों की कितनी हो जाएगी, 4। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि जब तक आधा पाइप, अच्छा पूरा टंकी कितनी है, 6 लीटर की। आप कहते हैं सर आधी लीटर, आधी टंकी कितने आधी, 6 की आधी कितनी होती है। आप कहोगे सर 6 की आधी, तो 6 की जो आधी होती है वो 3 होती है, 3 लीटर, है ना। अब ये जो 3 लीटर है, ये अभी आपके पास केवल एक पहला नल खुला हुआ है बस, और आपके पास कोई नल खुला नहीं है। तो पहला नल किस चाल से चलता है, 1 चाल से। 1 का भाग देगा तो आपका आ जाएगा सर 3 घंटे में आधी टंकी को भर देगा। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं डिटेल करा रहा हूँ, बिल्कुल समझना है छोटा क्वेश्चन, आप जब सीख जाओगे तो बहुत जल्दी करोगे, मात्र 1 सेकंड लगने वाली है। मैं कहता हूँ 3 घंटे तो लग गए, 6 घंटे में 6 लीटर में से 3 लीटर भी टंकी भर गई। अब आपके पास 6 लीटर में से 3 लीटर तो भर चुकी है, अब आपके पास बची है 3 लीटर। और 3 लीटर भरने के लिए जब 4 पाइप खोल दिए जाएंगे तो कितनी यूनिट से आएंगे, 4 से आएंगे। और जब 4 से आएंगे तो कितने घंटे लगने वाले हैं, जब कट नहीं रहे तो कितने घंटे लगने वाले हैं, 3/4 घंटे लगने वाले हैं। तो 3 घंटे और 3/4 घंटे, आप कहोगे सर 3 सही, 3/4 घंटे लगे टोटल करने में। बताओ, क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया जी, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको। आपके पास पहला नल जो है वो 6 घंटे में भरता है, तो मैं कहता हूँ जो दूसरा नल है उसी से आता है तो वो भी 6 घंटे में भर सकता था।
6 घंटे मैंने एक एक निकाला, 6 लीटर की टंकी निकाली। आप कहते हो सर आधी टंकी जब तक भरती है जब तक एक ही पाइप चालू रहता है, तो एक जो पहला पाइप है वो केवल एक क्षमता है, उसकी कितनी क्षमता है? एक। और आधी टंकी का मतलब है 6 में से 3 लीटर टंकी भर जाए, और 6 में से 3 लीटर टंकी भरेगी तो आपको पता है कि 1 घंटे में एक भरता है, तो 3 घंटे में 3 लीटर भर देगा। अब आपके पास शेष टंकी बची 3 लीटर। 3 लीटर में 3 और पाइप खुल दिए जाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये 4 कार्य यूनिट हो जाएगी। तो 3 काम करने के लिए 4 यूनिट कार्य से जाओगे तो 3/4 घंटे लगने वाले हैं। कहने का मतलब 45 मिनट, कहने का मतलब 45 मिनट, पर 45 मिनट नहीं बोला इसमें, आपको 3 से 3/4 घंटा आंसर देना, बस बहुत है, ख़त्म हो गया जी सवाल तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 लगा लीजिएगा। इसी जैसा है, पहले आंसर दीजिएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 31 लगाइएगा और 31 समझिएगा क्या कह रहा है। ऐसे ही कह रहा है बिल्कुल, एक टंकी किसी टैंक को 7 घंटे में भर देती है। जब 2/7 टैंक भरा जाता है तब ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, पहले नंबर का पाइप है, ये दूसरे नंबर का पाइप है, ये तीसरे नंबर का पाइप है, ये चौथे नंबर का पाइप है। मैं कहता हूँ ये जब 7 घंटे में भरती है तो ये भी 7 घंटे में भरेगी, तो ये भी 7 घंटे में भर सकते हैं। तो जब चूँकि एक ही जैसे कार पाइप है तो पूरी टंकी में मानता हूँ 7 में से 7 का भाग दूंगा 1 कार्य क्षमता 1 कार्य क्षमता 1। अगर ये चारों चलेंगे तो 4 आएगी कार्य क्षमता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 7 में से 2/7 टैंक भरता है, तो 7 का 2/7 क्या हो जाएगा? 7 का 2/7 हो जाएगा 2 लीटर। तो टंकी 2 लीटर को पहले एक ही पाइप भरता है, तो एक पाइप भरेगा एक क्षमता से भरेगा, तो कितने घंटे लगने वाले हैं? 2 घंटे लगने वाले हैं। आपके पास टंकी कितनी खत्म हो चुकी है? 2 लीटर टंकी खत्म हो चुकी है आपके पास। अब टंकी 7 में से 2 लीटर आपने भर दी, 2 घंटे लग गए, क्योंकि एक ही पाइप चालू था। अब ये तीनों पाइप और आ गए, तो 4 पाइप। आपको पता है कि आपके पास 7 लीटर में से 2 लीटर टंकी भर चुकी है, आपके पास लीटर टंकी बच चुकी है 5। आपके पास लीटर टंकी बच चुकी है कितनी? 5 लीटर। और ये 5 लीटर को जब भरेगा तो 5 लीटर को किस क्षमता से भरने वाले हैं? आने वाले हैं ये आएंगे 1 2 3 4, तो 5/4 कितना हो जाएगा? 4 एकन 4, 1 सही 1/4 घंटा। तो 2 घंटा पहले वाले, 1 सही 1/4 ये वाले, तो 2 सही 2 प्लस 1 सही 1/4 घंटा। तो आपको पता है 3 सही 1/4 घंटा। आंसर इज द राइट आंसर, 3 सही 1/4 घंटा। सवाल खत्म हो चुका है जी, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं अब। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इस सवाल को। हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 32। मैं टेस्ट सीरीज भी लेने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज कभी भी आ सकती है, मेरा जब मन कर गया, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो मैं एक मैराथन भी लेने वाला हूँ। ठीक है, मैराथन में किसकी मैराथन लेने वाला हूँ ये मैं बता दूंगा आपको, वो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी। मैराथन जो टाइम, जो एक कोई चैप्टर का ऐसा बड़ा कोई चैप्टर होगा उसका 10 या 11 घंटे की मैराथन लेके हम उसमें डाल देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 32 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है आपसे कि पाइप ए अकेला एक टैंक को ए बी के साथ भरने की तुलना में 8 घंटे अधिक है, 8 घंटे अधिक लेता है, जबकि बी ए और बी के साथ कार्य करने की तुलना में 4 सही 1/2 घंटे अधिक लेता है। तो पाइप ए अकेला इसको भरने में कितना समय लगेगा? तो पाइप अकेला ए इसको भरने में कितना समय लगेगा?
मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, आपको अगर जानते हो ए प्लस बी से ही रिलेट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी जो है उसको टाइम लगा टी, ए प्लस बी को लगा टी। अब क्वेश्चन में दिया है कि भरने में 8 घंटे अधिक लेते हैं, 8 घंटे अधिक लेते हैं, तो मैं कहता हूँ ए जो 8 घंटे अधिक लेते हैं तो टी प्लस के 8, और जो बी है वो कितना घंटा अधिक लेता है, बी जो है वो कितना घंटा अधिक लेता है, बी जो है वो कह रहा है 4.5 घंटे अधिक लेता है, टी प्लस 4 कितना कर दूं, हाँ 4.5 घंटे, 4.5। सवाल खत्म हो चुका है। मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको मेरे प्यारे भाई ध्यान हो, तो आप एक बात बता सकते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये सिखाया था कि जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको आपको, अगर ए प्लस बी का टाइम निकालना है तो आपको जो ज़्यादा होती है उसका अंडर रूट में लिख के वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 36, और 36 होता है तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 6, और ए प्लस बी बराबर जब 6 घंटे आ जाएगा, क्वेश्चन में पूछा है ए को कितना समय लगेगा, जब इससे 8 घंटा ज़्यादा लगता है तो ए को 6 प्लस के 8 बराबर 14 घंटे लगने वाले। सवाल ख़त्म है जी, सवाल तो बिल्कुल ख़त्म है जी, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन नंबर आपके समझ में आ गया। मैंने ये कराए थे ना, हाँ तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा, मैंने ये आपको टाइम एंड वर्क में सिखा दिया है। 9 क्लास किसके लिए हुई, इसीलिए हुई। ठीक है, चलो 33 क्वेश्चन नंबर मैंने ये इसलिए करा दिया कि पाइप और ये आपको दिक्कत आए तो दिक्कत नहीं आए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। नहीं, मैं पाइप टंकी भी नहीं कराता, चूँकि पाइप टंकी बिल्कुल डिट्टू विट्टू टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क का भाई बोल लो, टाइम एंड वर्क का भाई इसको। चलिए 33वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं, और मैंने आपको ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन बता देता हूँ, कौन से ऑप्शन से ही हो सकते हैं, कौन से कैसे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33वां पढ़िएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 33वां पढ़ो। दो पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं। एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे शीघ्र टैंक को भरता है, 10 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब शीघ्र पहले ही टैंक को भर देता है। तीव्रता वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा, तीव्रता वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह सकता हूं कि जो दो नल हैं वो तो 12 घंटे में भर ही देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बार है। अब क्वेश्चन में दिया है 12 घंटे, एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे शीघ्र, तो शीघ्र तो मैं कह सकता हूँ ए बराबर, अगर ए टी टाइम लेता है तो मैं कहूँ कि बी जो टी प्लस 10 ज़्यादा ले लेता होगा, 10 घंटे पहले भर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है तीव्रता वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं 20, 25, 30, 35। तो मैंने ये बताया है, जब आपको टाइम मानना ही पड़ेगा, तो आप ऑप्शन से करें इस सवाल को। किससे करें, ऑप्शन से करें। तो मैं कहता हूँ कि पहला ऑप्शन है 20, पहला ऑप्शन 20 है, दूसरा ऑप्शन 25 है, दूसरा ऑप्शन 30 है, तीसरा ऑप्शन कितना है 40 मिनट है। तो मैं पहला चेक करके देखता हूँ। अगर मैं पहला उठाऊँ, ये पहला ऑप्शन है, अगर मैं पहला उठाऊँ तो पहला उठाऊँगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 10 30 हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, ये 20 30 60 हो जाएगा, ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर दोनों 60/5 हो जाएगा, और 60/5 हो जाएगा तो ये 12 घंटे आ जाएगा। तो बस ये 12 घंटा फॉलो हो गया दोनों को मिला के। अच्छा आपको सर 30 लगा के दिखाना, तो मैं कहता हूँ 30 लगा के देख लो, यहाँ 30 हो जाता है, यहाँ 40 हो जाता है, यहाँ 120 हो जाता है। तो 30 चौके 120, 40 120, तो 4 3 7 हो जाता है। 120 में 7 का भाग देते तो आपका आंसर 12 नहीं आता। ठीक है, तो इस सवाल को हमेशा आपको मैंने क्या बताया है, आपको हमेशा इस सवाल को ऑप्शन इज़ द बेस्ट, ऑप्शन से ही करना है इस सवाल को। जब आपको टाइम मानना ही मानना पड़े, तो आपको सवाल ऑप्शन से करना है। एक अच्छा सवाल है 34 नंबर, जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा सवाल है।
34, जो कि एग्जाम की व्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो 34 क्वेश्चन नंबर लग रहा है आपको छोटा होगा, पर है अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, ए पाइप एक टैंक को x घंटे में भरता है और अन्य इसे y घंटे में खाली करता है, वे इसको कितनी देर में भरेंगे? ये पूछा है, वे इसको कितनी देर में भरेंगे। भरना ही भरना है, चाहे आप कुछ भी करो। इसमें दो कंडीशन दी हैं। दो कंडीशन क्या दी हैं कि x बड़ा है y से, दूसरा कंडीशन है x छोटा है y से। x बड़ा है y से और x छोटा है y से, दो कंडीशन दी है। इन दोनों कंडीशनों से आपको आंसर बताने हैं। वैसे एक कंडीशन देके पूछता है क्वेश्चन कि x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, एक कंडीशन दी जाएगी, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टंकी है, एक टंकी है जो ऊपर से, और ये रिसाव वाला है, ये x घंटे हैं और ये y घंटे में खाली कर देता है। क्वेश्चन ऐसे बड़ा ध्यान से समझना है ना। तो x घंटे और y घंटे, मैं कह सकता हूँ कि कोई नल है जो x घंटे में और ये y घंटे में। आप क्या करोगे सर, एलसीएम लोगे, x का x में दोगे तो y, ये भरने वाला है पॉजिटिव, y में भाग दोगे, ये x है माइनस। आपको इसमें करोगे तो y माइनस के x। ऐसे ही तो करते हो, बताओ, मैंने कुछ अलग तो नहीं किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया। x घंटे y घंटे, एलसीएम लिया, x y आ गया, x का x में दिया y आ गया, y का y में दिया x आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं पहली कंडीशन आपको क्या दी है, अगर मैं दोनों कंडीशन की बात करूँ, पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन दे जाता है कि x जो है छोटा है y से, या x छोटा है y से, और इधर है x बड़ा है y से। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको टंकी भरनी ही भरनी है। क्वेश्चन में टंकी तो भरनी ही भरनी है, ध्यान से समझना। टंकी आपको जब भरनी है तो आप क्वेश्चन को कैसे कर सकोगे? टंकी भरनी है तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा एक बात बताओ, टंकी भरोगे तो y पॉजिटिव वाला है, x नेगेटिव वाला है। अगर आपने x बड़ी ले ली और y छोटी ले ली, जैसे y मैंने ले ली 3 और x ले ली मैंने 4, तो इस कंडीशन में कभी टंकी भर सकती है कि माइनस के बन आएंगे, तो इस कंडीशन में कभी टंकी भर सकती है? इस कंडीशन में कभी भी टंकी नहीं भर सकती। क्यों नहीं भर सकती? क्योंकि x बड़ा लोगे, अगर x बड़ा लोगे, 4 ले लिया अभी ना हमने, तो कभी भी टंकी भर नहीं सकती, क्योंकि इसमें नेगेटिव में आना है, और नेगेटिव में कभी टंकी भर नहीं सकती। तो नेवर फिल्ड, कभी टंकी भर नहीं सकती। इसमें आपको आंसर देना है नेवर फिल्ड। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, इसमें नेवर फिल्ड हो जाएगा, कभी भी टंकी नहीं भर सकती। मैं मिटा के लिख दे रहा हूं, नेवर फिल्ड। अब बात आई कि x छोटी है y बड़ी है, तो x छोटी है y बड़ी है, अगर y 4 हो और x 3 हो, तो इस कंडीशन में तो कभी टंकी बढ़ सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में टंकी 101% बढ़ सकती है। तो आप कहोगे कि सर कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव माल आने वाला है, तो वही टंकी भर जाएगी। मैं कहता हूँ अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमें कोई लेना का एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया। अब क्या कर सकते हैं कि अब टंकी को इस वाले दूसरे से कंडीशन में, ये पहला वाला कंडीशन वाला ज़्यादा पूछा जाता है, नेवर फिल्ड, कभी नहीं भरी जाएगी। अब मैं इसकी बात करूं तो भरी जाएगी, और इसका आंसर क्या आएगा? दूसरे वाले का जो आंसर आएगा, दूसरा, ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं इसी में। ठीक है, मैं कहता हूं y और y माइनस एक्स, तो टंकी है, पूरी धारता कितनी है, x अपॉन एक्स बाई, और क्षमता कितनी हो जाएगी, y माइनस एक्स, तो इतने से ही भर जाएगी। ये आपका आंसर होता है। रिपीट करने की कोई बात नहीं है इसमें,
मैं एक बार तब भी रिपीट कर दे रहा हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है इसमें रिपीट करने वाली। मैं कहता हूँ x घंटे में बढ़ता है, ये y घंटे में बढ़ता है, तो मैं कहता हूँ x और y एलसीएम ले लिया, ये पॉजिटिव है। y घंटे में खाली करता है तो ये माइनस में आएगा। मैं कहता हूँ y माइनस के x। चूँकि आपको टंकी भरनी है तो हमेशा माल जो भी होगा वो पॉजिटिव में लोगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि x बड़ा है y छोटा है। अगर x बड़ा होता है, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 5 ले लो, यहाँ 3 ले लो, तो 5 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। और माइनस के 2 बचेंगे तो कभी भी टंकी भर नहीं सकती। कभी भी माइनस का काम होगा तो कभी भी टंकी भर नहीं सकती है। बात सही है कि नहीं? अब मेरी बात आई इसमें तो नेवर फेल्ड। अब बात आई इसमें तो इसमें टंकी भर सकती है तो y माइनस एक्स हो सकता है, तो टोटल y एक्स वाई है अपन y माइनस एक्स हो जाएगा। ये टोटल टंकी आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन लगाइए 35 क्वेश्चन नंबर। पैंतीस क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 35 क्वेश्चन नंबर थोड़ा करिएगा। देखो, एक वाटर टैंक तीन नल हैं, ए बी और सी रखते हैं। ये 3 बाल्टी को 18 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है आया। देखो इतने बड़े आते कभी नहीं है, आते छोटे क्वेश्चन हैं, पर मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी जानकारी बढ़े। थोड़ा अंतिम तांडव क्या होता है भाई, बिल्कुल तांडव करना है हमें। एक वाटर टैंक में 3 नल हैं, ए बी और सी। ये 3 बाल्टी को 18 मिनट में, ये 3 बाल्टी को 3 वाटर नल हैं इसमें। ठीक है, तीन वाटर नल हैं तो तीन वाटर उसमें पाइप लगे हुए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो 3 बाल्टी को 18 मिनट में भरता है। ए जो है वो 3 बाल्टी को 18 मिनट में। बी जो है वो 4 बाल्टी को 30 मिनट में भरता है। सी जो है 6 बाल्टी को 60 मिनट में भरता है। यदि सभी नल को एक साथ खोला जाता है तो पूरा भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। पूरा भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। पूरा भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। यदि एक बाल्टी 20 लीटर पानी रखती है तो टैंक की क्षमता क्या है? तो टैंक की क्षमता क्या है? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझिएगा। मैं कहता हूं कि ए जो है, बड़े ध्यान से समझिएगा, 3 बाल्टी जो हैं 18 मिनट में। बी जो है वो 4 बाल्टी 30 मिनट में। सी जो है वो 6 बाल्टी 60 मिनट में। सही है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ। अब क्वेश्चन में समझिएगा। अच्छा, कोई टैंकर खाली होगा 2 घंटे में, जब खाली होगा तो मैं ये देख सकता हूँ कि पूरा ये जो नल, जो मेरी बाल्टी हैं, ये जो मेरे नल हैं, वो कितनी बाल्टी डाल के उस टैंक को भर रहे हैं। तो 2 घंटे में वो तब खाली कर रहे हैं। बात समझना। मैं कहता हूँ 2 घंटे में ये जो जितना काम कर रहे होंगे 2 घंटे में उतनी बात हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ 2 घंटे में तीनों नल कितना पानी भरेंगे इस टैंकर में 2 घंटे में। तो 2 घंटे का मतलब है, 2 घंटे का मतलब है बराबर 120 मिनट। मैं कहूँ कि 120 मिनट। अगर एक ही बात फिर आए कि 18 मिनट, 3 बाल्टी 18 मिनट में भरता है, 3 बाल्टी 18 मिनट में भरता है,
तो 120 मिनट में कितनी भर देगा? 3 छके 18, 6 दूनी 12, 20 बाल्टी भर देगा। कोई दिक्कत? बी की अगर बात करूं, 30 मिनट में 4 बाल्टी, 4/30 गुणा 120, तो 30 चौके, थोड़ा अच्छा सवाल है, 16 बाल्टी। सी की बात करूं, 6 बाल्टी 60 मिनट में, तो 120 में 6 दूनी 12 और ये 12 बाल्टी। सवाल को थोड़ा स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं सवाल को उठा दे रहा हूँ, छोटा या बड़ा सवाल थोड़ा इसमें थोड़ा बनेगा नहीं, तो मैं ध्यान से तैयार। सवाल खत्म हो चुका है जी अब तो। अच्छा एक बात बताओ, 2 घंटे में कितनी बाल्टी भरी गई? 20, 10, 30, 36, 36, 2, 38, 10, 48। कितनी बाल्टी भरी गई? आप कह सकते हो सर 48 बाल्टी भरी गई टोटल। 20 + 16 + 12 टोटल 48 बाल्टी। अब क्वेश्चन में खत्म है जी, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। अगर एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है, एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता, तो 48 बाल्टी में आंसर। सवाल खत्म हो चुका है, एक बार नोट करिएगा, मैं सवाल फिर समझाता हूं आपको, एक बार नोट कर लो बस। सवाल तो खत्म हो चुका है जी। चलिए देखते हैं। एक वाटर टैंक, 3 नल हैं ए बी सी। ए 3 बाल्टी 18 मिनट में भरता है, ए 3 बाल्टी 18 मिनट में भरता है, बी 4 बाल्टी 30 मिनट में भरता है, सी 6 बाल्टी 60 मिनट में भरता है। यदि सभी नल को एक साथ खोला जाता है तो पूरा भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है। पूरा भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो जाता है, तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जो उसमें से नल में से 5 बाल्टी में निकाल के लेके आ रहा हूँ, या डालूंगा तो उतनी डालूंगा, जब निकालूंगा तो उतनी निकालूंगा टैंक में से। ठीक है, 2 घंटे में खाली हो रहा है, और एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है। एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है, तो मैं कहता हूँ 3 बाल्टी में 18 मिनट, 4 बाल्टी 30 मिनट में, 6 बाल्टी 60 मिनट में। मैं कहता हूँ 2 घंटे की अगर बात करूँ तो ये टोटल 20 बाल्टी निकाल सकता है, ये 16 बाल्टी भर सकता है, ये 12 बाल्टी भर सकता है। टोटल 48 बाल्टी निकाली जा सकती हैं, पर 48 बाल्टियों का मतलब है 20, एक बाल्टी का मतलब है 20 लीटर, तो 48 बाल्टियों का मतलब है 960। सवाल खत्म है जी। 36 क्वेश्चन नंबर लगाइए। थोड़े ना शेयर कर दो, जल्दी से फटाफट शेयर कर दिया करो। अब तो खैर क्लास ख़त्म होने वाली है, पर शेयर लाइक जितना भी आप सर के लिए कर सकते हो उतना सब कर दो भाई, कहनी ना पड़ा करे आपसे। और मैं तो भूल जाता हूँ कि शेयर की बोलना मुझे है। सभी बच्चों ने प्यार दिया मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। 36 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा एक बार बड़ा प्यार से। क्वेश्चन खत्म है जी, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। एक 3600 लीटर का टैंक खाली करने के लिए करने की स्पीड से भरा जाता है, खाली करने को स्पीड से भरा जाता है, तो परिणाम स्वरूप इसको भरने में 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। मतलब खाली करने के उससे परिणाम स्वरूप से उसे 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। इसको खाली करने की तुलना में कहने का मतलब जो भरने की तुलना में और खाली करने की तुलना में इसे 12 मिनट अधिक लगते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो खाली करने वाला पंप की स्पीड कितनी है? मैं कह सकता हूँ स्पीड की अगर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 36, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन खत्म है जी, क्वेश्चन में ये स्पीड दी है। क्वेश्चन में बोला है एक 3600 लीटर का टैंक है, खाली करने के लिए 20%, हाँ 20%, ऐसा है क्वेश्चन में बताऊं, ध्यान से समझना। मेरी सीट में शायद कुछ मिसप्रिंट छपा हुआ है,
ये कह रहा है 3600 लीटर का एक टैंक है, खाली करने की स्पीड भरने की स्पीड से 120 स्पीड से भरा जाता है, 120 स्पीड से भरा जाता है, खाली किया जाता है 20% की स्पीड से ज़्यादा 120 से खाली किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ ये एम्प्टी वाला है, एम्प्टी नहीं फिलिंग वाला समझ लो, भरने वाला, और ये खाली करने वाला। इसकी जो स्पीड दी है वो 20% ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं इसकी स्पीड 100 है, भरने वाले की ऐसी तो बोला, इसकी 120 है। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि जो इसको भरने में खाली करने में ज़्यादा समय लगता है वो 12 मिनट का अंतर है। तो आपको मैंने एक सवाल सिखाया है, आपको मैंने ये बताया है 5:6 जो स्पीड का अनुपात होता है वो टाइम का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 6:5। मैं कहता हूँ ये 6 टाइम लगता है, इसको 5 लगता है, पर मेरे हिसाब से तो एक अंतर है ना। पर क्वेश्चन में कितना दिया है 12 मिनट, तो 12 मिनट है तो भरने में खाली करने में इसको कितने मिनट लगते होंगे, 12×5 60 मिनट, टोटल 60 मिनट। अब क्वेश्चन में दिया है खाली करने वाले पंप की स्पीड क्या है। आपको पता है कि 60 मिनट में खाली कर रहे हैं, कितना खाली करते हैं, कितना टैंक लीटर है 3600, और 3600 को 60 मिनट में खाली कर रहे हैं आप 6 से, तो 60 लीटर प्रति मिनट। सवाल हो गया ख़त्म जी। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है एक 3600 लीटर का टैंक है, खाली करने की अपेक्षा भरने की स्पीड से 20% कम है, जो ज़्यादा भरा जाता है। तो ये 100 की स्पीड से भरता है, ये 120% से खाली करता है। 20×100 20 के 120, टाइम हो जाएगा 6:5। मैं कहूँगा अंतर मेरे हिसाब से 1 है, 1 के बराबर 12 मिनट, और क्वेश्चन में 12×5 60 मिनट। अगर भरने वाले की क्षमता, भरने वाले की स्पीड निकाली जाती तो क्या होता, आप इसमें गुणा करते 12 का 12 छके 72 मिनट, और भरने, ये खाली करने वाले की स्पीड है, और आपको भरने वाले की स्पीड पूछी जाती तो आप कुछ नहीं 3600 को आप 72 में भाग दे देते, तो 72×5 360 50, इसकी आ जाती 50 लीटर प्रति मिनट, है ना। तो क्वेश्चन आपको 60 लीटर प्रति मिनट वाला पूछा गया है, ना कि ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर लगाइए 38 वाला लगाइए, 37 छोड़ते हैं, 38 वाला लगाओ। आप ये बताओ, आज देखो अंतिम क्लास है टाइम एंड वर्क की, तो आप ये बताओ मेरे भाई आपको कैसा लगा टाइम एंड वर्क, आपके सवाल निकल रहे हैं कि नहीं। लाइव चैट में बताइएगा कि आपके सवाल निकल रहे हैं कि ऐसे ही मैंने करा दिया है आपको। चलो 38 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, लगाइए। क्वेश्चन में कह रहा है 2 पाइप एक टैंक को 30 घंटे में और 45 घंटे में भरते हैं, दोनों को टैंक को भरने के लिए खोला जाता है, परंतु जब 1/3 टैंक भर जाता है, जब 1/3 टैंक, जैसे कहने का मतलब उसका 3 लीटर का टैंक है, उसमें से 1 भर जाता है, 2 रह जाता है, तो एक रिसाव हो जाता है, पानी निकलने लगता है, एक रिसाव हो जाता है जिसके माध्यम से 2/3 पानी निकल जाता है। अब जैसे 3 भर रहा होता था तो अब 2 निकलेगा, केवल टंकी तक पहुँचेगा 1, 2/3 पानी निकल जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कोई सवाल में सवाल नहीं है, सवाल समझिएगा। ए 30 घंटे, बी 45 घंटे, एलसीएम आ गया 90, 30 × 90 45 दूनी 90, दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 काम, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों को जब चालू किया जाता है, मैं कहता हूं कि 90 का जब 1/3 का मतलब है, 90 का 1/3 भरने का मतलब क्या है 30 लीटर, पूरा 90 लीटर माना है आपने, तो 30 लीटर 5 की चाल से चलेगा। अभी कोई हिसाब नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको 6 घंटे लगे। सर कितने घंटे लगे, 6 घंटे। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 6 घंटे तो लगे। अब 6 घंटे के बाद क्वेश्चन में ये समझना है मेरे भाई
कि 90 का 1/3 निकाला, 30 लीटर, आपको 6 घंटे लगे। अब क्वेश्चन में कहता है कि अब जब पानी उसमें छेद हो जाता है पाइपों में, तो जो 5 जाता था, 5 का, मैं कहने का मतलब ये है कि जो लीक हो रहा है, अब ये लीक और ये हो रहा है, मैं मानूं फिल, तो आपका पहले लीक होता है 2/3 लीक होता है, तो पहुंच रहा है पानी 1/3। मैं कहता हूँ पूरा पानी पहले 5 पहुंचता था, तो 5 का, तो इसमें से मैं देखूं कि 5 पहुंचता था, तो 5 का 1/3 पहुंच रहा है, तो कहने का मतलब कितना पहुंच रहा है, 5/3 पहुंच रहा है। कहने का मतलब कितना पहुंच रहा है, 5/3 पहुंच रहा है ना, 5/3 पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है, अब 5/3 पहुंच रहा है। आपके पास टंकी 30 लीटर में से 90 लीटर में से 30 लीटर टंकी भर चुकी है। आपके पास 60, और क्षमता किससे आ रहा है, अब 5/3 से आ रहा है। 5 से 12 और 12 तिया 36 घंटे, 6 घंटे ये, 36 घंटे ये, आप कह सकते हो सर 36 + 6 बराबर 42 घंटे। सवाल ख़त्म हो चुका है जी, सवाल में कुछ नहीं बचा अब, और बताने वाली बात भी नहीं है। यहाँ तक आपको कोई बताने वाली बात नहीं है। 6 घंटे में ये 30 लीटर ख़त्म हो गया। अब जब 5 पानी जाता था, 5 का 2/3 पानी अब फैल रहा है, रिसाव हो रहा है, तो 5 का 2/3 फैल रहा है, तो 5 का 1/3 आप उस तक पहुँचा रहे हो, तो 5/3 पहुँचा रहे हो। 5/3 मैंने देखा तो 36 घंटे लगे, और ये 36 से 42, सवाल हो गया ख़त्म जी। सवाल में कुछ नहीं बचा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट मारो और 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है, आप इस सवाल को कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है, बिल्कुल सेम है। देखो तरक्की यूट्यूब पे बहुत धीमे धीमे मिलती है, बहुत धीमे धीमे। विश्वास बच्चे स्टूडेंट ऐसे ही नहीं करने लगते जैसा कि आप करते हो। विश्वास ऐसे ही थोड़ी ना सभी कर लेंगे भाई, तो थोड़ा विश्वास जीतने में टाइम लगता है, ठीक है। 39 नंबर है, 2 पाइप एक टैंक को क्रमानुसार 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइपों को टैंक भरने के लिए खोला जाता है, परंतु जब 1/3 टैंक भर जाता है तो एक रिसाव हो जाता है, जिसके माध्यम से 2/3 पानी रिसाव हो जाता है, निकल जाता है। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आपके आंसर आने चाहिए। कितने आंसर आ रहे हैं बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। मैं कहूँ कि ए और यह है बी, ये 20 घंटे और ये है 30 घंटे, ये है 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, वही सेम लॉजिक है बिल्कुल। 5, अब मैं कहता हूँ 20 या 60, 30 दूनी 60, 5 में से आपने क्वेश्चन में कहा 1/3, तो 60 का 1/3 कितना होता है टंकी को भरने में, तो आपका होता है 20 लीटर। कितना, 20 लीटर। आपने 60 लीटर की टंकी मानी, 20 लीटर को भरने में 5 का भाग देंगे, 4 घंटे लगने वाले हैं। अब आपको पता है कि 2/3 रिसाव फैल रहा है, तो आपका 1/3 बच रहा है। ये लीक हो रहा है इतना, और इतना फिल हो रहा है, तो मैं कहता हूँ इसकी क्षमता पूरी हो जाएगी 5 सही 5/3। आपको तब 20 में से 60 लीटर में से 20 लीटर आपने यूज कर लिया, बचा 40 लीटर, और 40 लीटर कितनी चाल से आएगा, 5/3 क्षमता से आएगा। 5×40 8 या 24 घंटे, 4 घंटे ये, 24 घंटे ये, तो टोटल हो जाएगा 28 आवर्स। सवाल ख़त्म है जी। तो आप सभी लोग ये कमेंट में बताएं आपकी समझ में आया कि नहीं आया। आज हम विदाई लेते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं, जितने लोग ज़्यादा कमेंट होंगे SI या CI, और सभी लोग क्या पढ़ना चाहते हैं वो मुझे बताएं। टाइम एंड वर्क ख़त्म हो चुका है ना, तो क्या पढ़ने चाहते हैं वो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। सभी लोग का कमेंट देखा जाएगा, आप सभी लोग बताएं कि CI SI क्या पढ़ना चाहते हो,
और भी कोई टॉपिक जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो टॉपिक चालू किया जाएगा। XYZ कोई भी टॉपिक आप चालू करवा सकते हैं। टाइम एंड वर्क मैंने अपने मन से लिया था, अब टाइम एंड वर्क मैंने ख़त्म कर दिया है, अब आपके मन से लिया जाएगा। और रही नोट उसकी नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम भी ख़त्म किया जाएगा। 1-2 दिन बाद मैं ले लूँगा क्लास, दिक्कत ना लें, ठीक है। आप सभी लोग करिएगा और बताइएगा मुझे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विदाई लेता हूँ और 10:05 हो चुकी हैं, 6-7 मिनट हो चुकी हैं, तो मैं यहीं से विदाई लेता हूँ आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आप सभी लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।